बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। मंडलायुक्त ने एफआईआर के दिए निर्देश। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश, याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए। तो बड़ी जानकारी लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए। लखनऊ से जुड़ी ये खबर, बड़ी जानकारी। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। तो लखनऊ से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर है। मंडलायुक्त ने इस मामले में एफआईआर के निर्देश दिए हैं। जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लखनऊ से जुड़ी ये खबर। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश, याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्डिंग को लेकर के ये खबर है। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी दिख रही हैं। यहाँ पर सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। तो बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए हैं मंडलायुक्त ने। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर है। जितने भी लोग जिम्मेदार पाए गए हैं उन सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। क्या अंदर बात हो रही है? हाँ बात हो रही है। हाँ, वो दो औरतों ने फोन किया ना किचन में होकर के। चलो कम से कम सेफ तो। हाँ, दो औरतें सेफ हैं अभी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश। 15 फीट ऊंचे हैं वो लोग खड़े हैं जो इस टॉप पे जो खड़े हैं। सही बात। अभी भी लोगों की इस मलबे में कैसे बात हो रही है फोन पे? क्या अंदर बात हो रही है? हाँ बात हो रही है। हाँ, वो दो औरतों ने अभी फोन बताया किया कि ना फंसी हुई है। किचन में होकर के। चलो कम से कम सेफ तो। हाँ, दो औरतें सेफ हैं अभी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये खबर है। आपको बताएं कि इस हादसे के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उन सभी पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं। याजदान समेत जितने भी लोग हैं, अन्य लोग भी हैं जो कि जिम्मेदार हैं इस हादसे को लेकर, उन पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। ऊंचे हैं वो लोग खड़े हैं जो इस टॉप पे जो खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये जानकारी। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि मंडलायुक्त ने कहा है कि जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे इस हादसे में उन सभी पर एफआईआर होगी और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ से ये खबर, बड़ी खबर। बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू अभियान जारी है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ हादसे पर डीजीपी का बयान सामने आया है। लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, डीजीपी का कहना है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक हादसे में एक की मौत हो गई है।
बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। डीजीपी का कहना है अंदर फंसे लोगों से संपर्क कर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू कार्य में मलबा बड़ी समस्या है। 2 अज्ञात लोगों की सूचना मिली है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जांच के बाद ही हादसे का कारण पता चलेगा। भूकंप से हादसे का अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता काफी खराब थी, तो ऐसा डीजीपी का कहना है। वहीं आपको बताएं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 12 टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू करने में। तो डीजीपी डीएस चौहान का ये बयान सामने आया है। लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, डीजीपी का कहना है। और इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई है। जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अभी तक इस हादसे में एक की मौत हो गई। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है और अंदर फंसे लोगों से संपर्क कर उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। नहीं दी थी और वो आज भी वही स्टेटस है, परमिशन नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक फ्लोर और ऐड किया और फिर एक फ्लोर और ऐड किया गया। तो वो लोड बियरिंग फैक्टर जो है जरूर यहाँ पर जो है टॉप सीटर भी हो गया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, कमेटी जांच करेगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी, हिरासत में लिया जाना, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अभी हमारा आधिकारिक रूप से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से, जैसे हम पहले घंटे से ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हर चीज़ ब्रीफ कर रहे हैं, तो इसके संबंध में भी आपको ब्रीफ कितनी टीमें काम कर रही हैं सर? बहुत बड़ी संख्या है और मसला भी बड़ा टोटल है। देखिए 12 टीम एनडीआरएफ की है और 12 टीम एसडीआरएफ की है। इसके अलावा 4 कंपनी पीएससी अलग से लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए, घेराबंदी के लिए, सीन को इसको सुरक्षित करने के लिए। मशीन्स की इसकी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार ऑक्सीजन की। दिया जा रहा है सर अंदर जहाँ भी लोकेट हो रहा है। जब भी हम कोशिश करते हैं, ब्रेक थ्रू करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर डालते जरूर हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, बिल्डिंग हादसे को लेकर के क्या अपडेट सामने निकल कर आया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोगों को बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है? अभी बात की जाए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो दुखद भरी खबर ये है कि एक जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जिशान हैदर, उनकी जो माता जी यहाँ पर थी वो मृत घोषित कर दी गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की है, तो एसडीआरएफ की टीम हो या फिर पीएससी की टीम हो, तो लगातार ये जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल लक्ष्मी जरूर ये है कि ये 5 मंजिला इमारत हो, ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए, उन तमाम टीमों के लिए जो रेस्क्यू कर रही है कि कैसे उन मलबे को बाहर हटाया जाए, उसके साथ जो लोग नीचे दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। हालांकि अगर अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो अभी हालात जो है 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, इसमें 1 लोगों को भी मृत बताया गया। एक वृद्ध महिला है जिन्हें मृत घोषित किया गया अस्पताल प्रशासन की तरफ से। लक्ष्मी, फिलहाल अगर बात की जाए मौके पर, तो चाहे डीजीपी हो या फिर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हो, तो तमाम आला अधिकारी मौके पर हो। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और गंभीरता बरतते हुए सख्त निर्देश दिए और जांच समिति गठन करने के साथ 1 सप्ताह के अंदर उस जांच समिति से कहा है कि अपनी वो रिपोर्ट पेश करें, ताकि जो दोषी लोग हैं जिनके संरक्षण में इस इमारत को बनाया गया उन पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि बड़ा सवाल सामने लक्ष्मी निकल कर आ रहा है कि 9 इंच पिलर पर इस पूरी इमारत को बनाया गया, तो ये 5 मंजिला इमारत जो कमजोर भी थी, इसके साथ बेसमेंट में भी खुदाई हो रही थी पार्किंग के लिए। तो ये तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मानकों को दरकिनार कर बिल्डिंग का निर्माण किया गया, उसमें कहीं ना कहीं तमाम उन अफसरों की भी मिली भगत रही है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनकी देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर को दिशा दी जाती है। तो वैसे में कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या तमाम वो विभाग या फिर फायर विभाग हो, तमाम विभागों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भी साफ तौर पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि 1 सप्ताह में जांच समिति अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आए, ताकि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। तो वही अनिकेत, मंडलायुक्त ने तो कहा है कि जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे इस हादसे को लेकर के उन सभी पर एफआईआर होगी। तो अभी कितने लोग हैं ऐसे जो कि साफ तौर पर जिम्मेदार पाए जा रहे हैं? अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन यकीनन तौर पर अगर बात की जाए इस पूरे बिल्डिंग के निर्माण में, तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण जो इंजीनियर है उनकी संलिप्तता जरूर रही है। उनके
समयकाल में जरूर इसको बनाया गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर वो अधिकारी, वो मुलाजिम क्या कर रहे थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की, कि कैसे ये जो इमारत थी उसको खड़ा कर दिया गया। और अगर बात की जाए तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एलडीए की ये योजना थी जहां पर इस इमारत को बनाया गया। तो तमाम इन पहलुओं पर जांच होनी है और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन वो दोषी लोग हैं, कौन इसके पीछे है जिनके संरक्षण में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। लक्ष्मी अनिकेत, वहीं पर 3 सदस्यीय लोगों की टीम भी बनाई गई है जो कि जांच करेंगे कि आखिर इस निर्माण के पीछे किनका हाथ है, किस वजह से, और क्या इस बिल्डिंग हादसे के पीछे भूकंप हो सकता है। देखिए, यकीनन तौर पर लक्ष्मी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भूकंप की जो देखा गया तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर हो सकता है। लेकिन ये बड़ा पहलू जरूर है कि ये कमजोर इमारत थी और इसके जो पिलर थे वो बेहद कमजोर थे। 9 इंच पिलर पर ये 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं मानकों को तो दरकिनार किया ही गया। इसके साथ सुरक्षा के भी कहीं ना कहीं जो देखा जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिल्डिंग कहीं ना कहीं सुरक्षित थी। और यही कारण है कि अब इस पर जो जांच है वो होती हुई नजर आएगी। और मंडलायुक्त जो रोशन जैकब, उनकी अध्यक्षता में जांच समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आएगी। उसके बाद जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी अनिकेत, आप नजर बनाए रखें, फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तो हमने दिखाया आपको कि इस हादसे में कई लोग घायल भी हैं और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और काफी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है।